खेलत माया मोहिनी जिन जेर कियो संसार, रचेउ रंग ते चुनरी कोई सुंदरी पहरे आए। शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्ण न जाए, चंद्र बदन मृगलोचनी माया बुंद का दियो उघार, जति सती सम्मोहिया गजगत ऐसी जाकी चाल। नारद को मुख माड़िक लीन्हो बसन छुड़ाए, गर्भ गहेली गर्भ ते उलट चली मुस्काए। शिवसन ब्रह्मा दौड़ के दोनों पकड़े धाय, फगुआ लीन छुड़ाए के बहुर दियो छिटकाए। अनहद ध्वनि बाजा बजे श्रण सुनत बहु चाव, खेलन हारा खेली हैं जैसी वाकी दाव। ज्ञान ढाल आगे दियो टारे टरे न पाओ, खेलन हारा खेली हैं बहुर नवाकी दाव। सुर नर मुनि और देवता गोरख दत्त व्यास, सनक सनंदन हारिया और की कीतिक बात। छिलकत थोथे प्रेम सो मारे पिचकारी गात, कैलीनो बसियापने फिर चितवत चात। ज्ञान डाग ले रूपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिवसन ब्रह्मा लेन कहो है और की कीतिक बात। एक और सुरनर मन ठाड़े एक अकेली आप, दृष्टि परे उन काहुन छाड़े कैलीनो एक धाप। जेते थे तेते लिए घूंघट माही समोय, कज्जल वाकी रेख है अदक गया नहीं कोय। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। ये 25 पंक्तियों का प्रथम चांचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। चांचर एक गीत है जो होली के अवसर पर गाया जाता है। भारतवर्ष में होली एक कामोद्दीपक राग रंग वाला उत्सव है और पर्व है, जो फागुन के उत्तर पक्ष से मनाया जाने लगता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली जलती है और चैत्र के प्रथम दिन धूल उड़ती है। लोग रंग अबीर एक दूसरे को लगाते हैं। जो भद्दे लोग हैं वे धूल कीचड़ भी फेंकते हैं। बीच बीच में पर्व और उत्सव मनीषियों ने इसलिए स्थिर किया जिससे मनुष्य जो घबराता हुआ संसार के अनेक मानसिक दावों में पड़ा हुआ पिस रहा है, थोड़ा उसका मन हल्का फुल्का हो। ज्ञान की स्थिति में रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके लिए 12 मास बसंत रहे। बीच बीच में कुछ उत्सव आ जाता है तो मन हल्का फुल्का इंसान का हो जाता है। ये प्रचलन 2000 वर्ष के पूर्व से है। होलिका का वर्णन जैमिन और काठक गृह में है। ये ईसा की पूर्व की रचना है, इसलिए लगता है कि इसका प्रचलन पुराकाल से रहा है। जैसे दीपावली आ रही है 2 दिन के बाद, तो दीपावली भी इसी प्रकार है। दशहरा, होलिका वैसे मानते हैं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का, होलिका शूद्रों का। रक्षाबंधन में ब्राह्मण पुरोहित राजा को तथा अन्य सभी लोगों को रक्षाबंधन बांधता है और उसमें भावना रहती है कि हम इनकी रक्षा करते हैं। दशहरे में क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और प्रजा राजा की पूजा करती है। और ब्राह्मण की पूजा तो हर जगह ही है। उसके पश्चात वे विजय में निकलते हैं, युद्ध में निकलते हैं।
वर्षा बीत गई रहती। इसलिए दीपावली वैश्यों का है, धन दौलत वाले जो व्यापारी हैं दीपावली की पूजा करते हैं और लक्ष्मी की आराधना करते हैं। होलिका या होलाका एक भद्दा रूप में है, नाच गान श्रृंगारिक वचन कहना, इसलिए शूद्रों का है। इस प्रकार भी कल्पना की गई है। वैसे सभी पर्वों में सभी सम्मिलित होते हैं और ये पर्व और इसके अतिरिक्त भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। ये समय ठंडी समाप्त होने का रहता है। होलिका का समय आम्र और अनेक वृक्षों में फूल आते हैं। बसंत ऋतुराज माना जाता है, ऋतुओं का राजा है। इस अवसर पर सांसारिक बुद्धि वाले हंसी दिल्लगी नाच गान करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फाक खेलते हैं। कबीर साहब अत्यंत संवेदनशील पुरुष थे। उन्होंने अपनी कविताओं में त्योहारों को भी लिया है। कहरा जो कहारों का है, बसंत जो इसके पहले कहा जा चुका है, उसी सिलसिले में ये चाचर, बेल बिरहुरी, हिडोला। हिडोला श्रावण में हिडोला पड़ता है, लोग झूलते हैं। कबीर साहब ने लोक गीतों को लिया और लोक त्योहारों को लिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक बोध दिया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। गूढ़ से गूढ़ तत्वों को सामान्य शब्दों और रूपकों में कह करके लोगों के चित्त में उतार देना, ये कबीर साहब जैसे समर्थ कवि का काम है। वो कहते हैं, खेलत माया मोहिनी। माया मोहिनी है, ये खेलती है। जिन जेर कियो संसार, जिन्होंने माया ने संसार को जेर किया। जेर का मतलब है जीर्ण करना, जेर का मतलब विवश करना। मनुष्य का मन जितना माया में रहता है उसका मन उतना जीर्ण होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है और विवश होता है। सांसारिक प्राणी पदार्थों का जप करने वाला विवेक में जागृत नहीं हो सकता है। सांसारिक प्राणी पदार्थों का केवल उपयोग करना चाहिए। जो जपनीय है, स्मरणीय है, वो तो निस्वरूप है। माया खेल रही है। माया क्या है? यहां माया में स्त्री और प्रतीकात्मक स्त्री दोनों का श्लेष है। स्त्री जो प्रत्यक्ष रूप में होती है और एक माया, एक स्त्री माया, वो प्रतीकात्मक है, मतलब वो कोई व्यक्ति नहीं है। माया है मन का मोह। प्राणी पदार्थों से माया बनती है, इसलिए प्राणी पदार्थों को भी हम माया कहते हैं। अपना शरीर भी माया है, दूसरे शरीर भी माया है। जिससे मन में मोह बने वो माया है। वस्तुतः मन का अज्ञान ही माया है और ये माया खेलती है, बड़ी मोहनी है। हमारे मन का अविवेक हमें भटका देता है। हमारे मन की गलत सूझबूझ हमें कहां का कहां पटक देती है। ये मन का मोह माया है और बाहर स्त्री भी माया है, लेकिन स्त्री के अंदर में भी चेतन है। तो उसके लिए कौन माया है? पुरुष माया है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों माया बन जाते हैं। अपना अपना शरीर माया बन जाता है। स्त्रियों को लेकर के ज्यादा कहा। पुरुष वैराग प्रधान हुए हैं। जितनी रचनाएं हैं करीब करीब पुरुषों की हैं। वैराग प्रधान पुरुष ज्यादा हुए हैं, ज्ञानी पुरुष ज्यादा हुए हैं।
इसलिए उन्होंने स्त्रियों की तरफ मन जाने से उनको माया कहा है। अगर स्त्रियां लेखिका होती तो वे भी कहती पुरुष माया है जो पतन के कारण है। हमारा मन जहां जा करके फंस जाता है वो चीज हमारे लिए माया बन जाती है। मोहिनी है, खेल नहीं, और इसने सारे संसार को जेर कर दिया, गुलाम कर दिया, जीर्ण कर दिया। रचे रंगते चुनरी कोई सुंदर पहरे आए, ये रंग से चुनरी रची है। चुनरी कहते हैं लाल जमीन पर विभिन्न रंगों की छींटें जिन कपड़ों में होते हैं उनको चुनरी कहते हैं। चुनरी की जमीन लाल होती है, पूरी चुनरी लाल होती है, और उसके ऊपर बुंदा बुंदा जो रहता है विभिन्न रंगों का रहता है। रजोगुण लाल रंग है, इसकी चुनरी है, इसकी जमीन है, और सतोगुण और तमोगुण ये सफेद और काले छींटे हैं। ये त्रिगुणात्मक चुनरी अजामयी काम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेता सुदर उपनिषद में कहा गया। एक अज है, अजा है, प्रकृति है अजन्मा, जो लोहित शुक्ल कृष्णाम है, लाल, उजली और काली है। ये प्रकृति, ये माया त्रिगुणात्मिका है, और इसने चुनरी बना रखी है। अथवा ये चुनरी रूप में है, कोई सुंदर पहरे आए, कोई सुंदर इसको पहनता है। सुंदर से अभिप्राय है रजोगुणी जीव, जो अपने को देह माने, विषय भोग जीवन लाभ माने। इस प्रकार रागात्मक वृत्ति रखने वाले जीव मानो सुंदरी हैं, वे इसको पहनते हैं। रागी जीव ही राग भोग में रुचि रखता है। शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्ण न जाए। ये माया की शोभा अद्भुत है, रूप उसका अद्भुत है। अद्भुत कहते हैं आश्चर्यजनक को, अनोखा को, विलक्षण को। अनाज काल का ऐसा अध्यास है कि पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। श्री रामराज साहब ने स्त्री के शरीर की निंदा नहीं की, उन्होंने दोनों को कहा नारी मोहे पुरुष को, पुरुष बसी सो होए, बड़ी परस्पर लागे है, जीव बिकल रहे रोए। नारी पुरुष को और पुरुष स्त्री को मोहता है, और परस्पर में बड़ी लाग है, बड़ा मोह है। जीव बिकल रहे रोए, जीव विकल होकर के इसी में रो रहे। रामराज साहब बहुत गंभीर चिंतक थे। नर और नारी की बात आई तो दोनों को सम कहा, हंस न नारी पुरुष ये सब काल को फंद। जात पात की जहां बात आई उन्होंने कहा एकत्व सब ही सम लखे मानुष खान के बीच। मनुष्य खान के बीच में सब में एकत्व लग है, सब समान है, बस सम रूप से कहा। गृहस्थ विरक्त तक के लिए उन्होंने कहा कि अगर वैराग्य बोध विचार किसी गृहस्थ में है तो भी मुक्त है। वासना का त्याग किया जो साधु काम करता वही काम अगर गृहस्थ करता है तो इसका मतलब कपड़ा पर उसका वैसा है। अब कोई भोगी बना रहा है और ज्ञानी बना रहा है तो ये तो बेकार है। शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्ण न जाए। चंद्रबदन मृगलोचनी माया बुंद का दियो उघार। उसका मुख चंद्र के समान बदन, बदन वाली, वदन वदन जिससे वाणी बोली जाती है, यह मुख वदन है और वो चंद्रमा के समान उसका मुख है। और मृगलोचनी है, मृगा की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं
और माया बुंदका दिए उघार, उसने मस्तक में बुंदका लगा रखा है, उसको उघाड़ दिया है। जति सती सम्मोहिया, यति त्यागी सती सत्यव्रतधारी सब मोहित हो गए। गजगत ऐसी जाकी चाल, हाथी की गति, जैसे हाथी मंद मंद चलता है वैसे इसकी चाल है, और ये सबको मोहती है। इसमें खुला रूप में स्त्री का चित्र है। स्त्री के राग रंग में पढ़ करके आदमी मोहित हो जाता है। और इसका श्लेष यानी चिपका हुआ अर्थ है जो माया मन का मोह। ये मन का मोह मानो चंद्रभद्र मृगलोचन है, बुंद का उघार करके जति सती को मोह लेने वाली है। गजगज देसी चाल है, रूपक सारे शरीरधारी के। अभिप्राय है जो मन का मोह है, मन का अज्ञान है, मन का अविवेक है, जीव को ठग लेता है। नारद को मुख मार के लीन्हो बसन छुड़ाए, नारद का मुख मार दिया, मार नाम छिपा दिया और उनका लज्जा का बस छुड़ा लिया। राजा शीलनिधि की लड़की मोहिनी को देख करके नारद मोहित हो गए। ये रामचरितमानस में आया है। रामचरितमानस कबीर साहब के जीवन काल के बाद बना है। कबीर साहब का शरीर जब नहीं रहा, अंत हो गया, तब गोस्वामी जी पैदा हुए, या हो सकता पैदा हो गए हों, 2-4 वर्ष 6 वर्ष के रहे हों, बच्चे रहे हों। कबीर साहब के जीवन काल के बहुत बाद मानस बना है। इसलिए मानस से ये उदाहरण देने की कोई बात ही नहीं है, व्याख्या में भी इसको बता दिया गया है। नारद के विमोहन की प्रथम कथा महाभारत के शांत पर्व के 30वें अध्याय में है। इसमें ये कथा आती है कि युधिष्ठिर शोक विह्वल है, पूरे कौरवों को मार करके, और फिर पांडव पक्ष में भी बहुत से लोग मारे गए हैं, उसमें बहुत शोक विह्वल है। तो कृष्ण उनको समझाते हैं, अनेक कहानियां उसमें कहते हैं। शांत पर्व में कथा आती है। इसी संदर्भ में नारद और नारद के भांजा पर्वत, ये दोनों ऋषि हैं, और दोनों में ये बात थी कि हमारे मन में जो शुभ अशुभ संकल्प उठे वो भी एक दूसरे को बता दें। इतनी मित्रता थी और शर्त थी। दोनों राजा संजय यहां गए। राजा संजय ने स्वागत किया। इन लोगों ने कहा आपके यहां हम कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, आपके कल्याण के लिए। कहीं बहुत अच्छा है। राजा संजय ने अपनी एक सुंदरी युवती लड़की को सेवा में समर्पित कर दिया और उस सेवा में लग गई। नारद का मन मोहित हो गया और धीरे धीरे उनका मनोविकार बढ़ने लगा। लेकिन ये बात नारद ने अपने भांजे पर्वत से नहीं बताई। पर्वत ने ये बात जान ली कि मामा साहब भी मोहित हैं, तो वो कुपित हो गए कि अपने मन की बात कहने की बात थी और ये नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मुख बंदर का सा दिखेगा, अगर तुम इस लड़की को पत्नी के रूप में ग्रहण करोगे तुम्हारा मुख बंदर का दिखेगा। तो नारद भी कुपित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार क्षुब्ध हो गए हो तो स्वर्ग में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। इसके पश्चात राजा ने उस लड़की को नारद को समर्पित कर दिया। भाव देख करके उन्होंने पत्नी बना ली और नारद वहीं रहने लगे, पर्वत अलग चले गए। कुछ दिन के बाद एक जगह नारद और पर्वत मिले, तो आपस में जो गुस्सा था शांत हो गया था। एक दूसरे ने एक दूसरे को क्षमा की और जो शाप था उसका निवारण किया। लेकिन शादी हुई थी नारद की उस लड़की से, उसी दिन से नारद का मुंह बानर जैसा दिखने लगा था और लड़की को ऐसे लगे बानर का मुंह है। फिर भी वो पतिव्रता रूप में रह करके उसकी सेवा करती रही।
ये काल्पनिक कहानियां हैं, इसमें कल्पनाएं बहुत हैं, कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। अब मुंह बानर का दिखे ये भी एक अजीब बात है। बात यह है कि राजा ने ये कोई विवेक की बात न की थी लड़की सेवा में देना। साधु की सेवा में लड़की देना अज्ञान है। साधु को सावधान रहना चाहिए, किसी लड़की पड़की से सेवा न लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये कथा महाभारत से महाभागवत में गई, शिव पुराण विष्णु पुराण में गई, और कथा का विकास होता गया, फिर विष्णु से जोड़ा गया। एक राजा की लड़की को देखते हैं नारद तो मोहित होते हैं, तो विष्णु से कहते हैं आप हमें अपना हरि रूप दीजिए। तो विष्णु हरि रूप देते। हरि का अर्थ बानर भी होता है और विष्णु भी, तो बानर का चेहरा दे दिया, जिससे वो लड़की खुश नहीं हुई, लेकिन विष्णु ने जाकर के उस लड़की को विवाह लिया। ये रूप मानस में भी आया है। नारद को मुख मार के लीनो बसन छुड़ाया। माया ने नारद का मुख मार दिया, ढांक दिया और बंदर का मुख बना दिया। लीनो बसन छुड़ाए, लज्जा का वस्त्र उनका छीन लिया, निर्लज्ज हो गए। गर्भ गहेली गर्भते उलट चली मुस्काए। और ये माया गर्भ गहेली अहंकार को धारण करने वाली, यहां गर्भ है, शुद्ध शब्द है गर्भ। अपभ्रंश में एक गर्भ है। गर्भ का अर्थ होता है, गर्भ में जब बच्चा होता है वो गर्भ, लेकिन यहां अर्थ है गर्भ, गर्भ नहीं। तो गर्भ को ग्रहण करने वाली, अहंकार ग्रहण करने वाली माया अपने गर्भ में उलट करके नारद पर व्यंग करते हुए मुस्कुराती चली गई विष्णु के साथ, और नारद बेचारे बेवकूफ बने रह गए। शिवशन ब्रह्मा दौड़ के दोनों पकड़े धाए। शिव के साथ ब्रह्मा भी दौड़ करके, दोनों ने माया को धाय करके पकड़ा, दौड़ करके पकड़ा। शिव के विषय में मोहिनी को देख करके शिव भागते रहे उसके पीछे। पुराणों की कथा भी अजीब है कि इतना कामातुर हुए कि उनके शिश्न से धातु गिरती रही, और पूरी पृथ्वी में जहां तक बंजर है, रेहार है, वो सब उनके धातु गिरने से हुआ। न मालूम क्या क्या सोच थी पौराणिकों को कि इस ढंग से सब लिखना पढ़ना उनको आया। शिव मोहिनी के पीछे भागे। शंकर थे कामार कहाते, भोले देख मोहनिया नाय, निर्मल साहब ने गाया है। ब्रह्मा की दुर्दशा पुराणों में वर्णित है। पुत्री से ही उनके भ्रष्ट होने की चर्चा, जो कि रूपक अलंकार है और पीछे वो कथा बना ली गई है। दोनों पकड़े धाए, ये शिव और ब्रह्मा भी दोनों दौड़ करके माया को पकड़े। फगुआ लीन छुड़ाए की बोर दियो छिटकाए। फगुआ, फाग में खेले जाने पर जो उपहार मिलता है, उस फगुआ ने यानी राग रंग ने लीन छुड़ाई के इन दोनों को सन्मार्ग छुड़ा दिया। बहुर दियो छिटकाए, और फिर बहुर नाम फिर छिटका दिया, तृष्णा में विखेर दिया। भोगी आदमी तृष्णा में त्रसित होता है, भोग से तृष्णा बढ़ती। अनाहत धुन बाजा बजे, श्रवण सुनत भयो चाओ। अनाहत धुन बाजा बजे, स्त्री के आभूषणों का जो बाजा बजा, वो इन लोगों को अनाहत धुन के समान बड़ा पवित्र लगा, और कान से सुनते ही मन में चाव उत्पन्न हो गया। राग रंग में मन डूब गया। खेलन हारा खेली जैसी वाकी दाव, खेलने वाले खेलेंगे, भोगी जीव भोग में उन्मत्त होंगे। जैसे उनकी दाव मिलेगी, अवसर मिलेगा, भोग की चीजें पाएंगे, इंद्रियां सबल होंगी, उतना भोग में लगेंगे। ज्ञान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पाओ। कितने लोग ज्ञान का ढाल आगे दिया। ढाल कहते जिस पर तलवार रोकी जाती है। ये चाम का बनता है,
धातु का बनता है, गोल होता है, नीचे गद्दीदार होता है, बाएं हाथ में नीचे से मुठ्ठियां लगी तो पकड़ लिया जाता है। दाहिने हाथ से तलवार चलाई जाती है और विपक्षी के तलवार को रोकने के लिए ढाल भाजा जाता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी की लगे न सिर पर। तो कितने ज्ञानियों ने ज्ञान की ढाल आगे दे करके माया से युद्ध किया, लेकिन टारे टरे न पाओ। माया के पैर टालने से टल नहीं रहे हैं, माया को हटा नहीं पा रहे हैं, फिर माया में विमोहित हो जाते हैं। खेलन हारा खेले हैं बहुर नवा की दांव। खेलने वाले खेलते हैं, वह समझते हैं फिर तो दांव मिलने वाला नहीं है। भोग के लिए भी लोग मानते हैं। दो मित्र थे, नाच देखने के लिए विचार हुआ था, रात में 10-11 बजे से नाच अमुक गांव में होने वाला है कि खा पी करके आना, चलेंगे। खा पी करके एक मित्र दूसरे के पास आया, कहा चलो यार। कहे खा पी लिए हैं, बड़ा आलस लग रहा है, जाने का मन नहीं होता है। उसने कहा यार तुम भी क्या मनुष्य की जिंदगी पाए हो, ये मनुष्य की जिंदगी व्यर्थ गंवा रहे हो। तो नाच में भी मनुष्य की जिंदगी की सफलता लोग मानते हैं, राग रंग में, भोग में। और ये नहीं समझते हैं सूकरी सूकर, कुत्ती कुतिया, कुत्ते कुतिया या और जानवर, बानर बानरी, सब भोगों में लीन है। वस्त्र और अलंकारों से सजी हुई एक सुंदरी रानी में महाराजा जितना आनंद मानता है, कीचड़ में डूबी हुई सुकरी में सुकर उतना ही मानता है। ये दुनिया के भोग तो घृणित है, लेकिन अविवेकी मन इसको आकर्षक समझता है। सुरनर मुनि और देवता गोरख दत्त और व्यास, सनक सनंदन, हारिया और की केतिक बात, साहब बड़े बड़े नाम लेते हैं। जब माया की चर्चा साहब करते हैं तो एक स्थूल काम भोग की ही नहीं, चतुर्दिक अपनी दृष्टि को ले जाते। जैसे कि माया महा ठगनी हम जाने, तो वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर को चुनौती देते हैं और कहते हैं ये ब्रह्मानी, पार्वती और लक्ष्मी में भूले। तो ये भी कहते हैं कि तीर्थ में माया पानी बन करके बैठ गई, पंडा के यहां पुजारियों के यहां मूर्ति बन के बैठ गई, किसी के यहां कौड़ी कानी हो, किसी के यहां हीरा हो बैठ गई। तो जहां जहां मनमोह हो जाए उन सब को साहब माया कहते हैं। वास्तव में है, निस्वरूप का विवेक नहीं हो और निस्वरूप की स्थिति नहीं हो तो मानो माया में हम भटक गए। अगर अपना लक्ष्य बाहर माना गया है, बाहर परमात्मा है, बाहर मोक्ष है, और कोई मन की कल्पना गढ़ ली गई तो माया है। अगर अपने स्वरूप का विवेक ही नहीं है तो माया है। साहब से परिचय नहीं बैठोगे के ठोर। यदि स्वरूप का परिचय न हो तो जीव कहां स्थित होगा। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण। निर्मल साहब ने कहा है कि निस्वरूप पर लक्ष्य गया तब खोजो माया कहां गई। निस्वरूप से लक्ष्य हटा तब माया तुम्हें प्रतीत भई, निस्वरूप पर लक्ष्य गया तब खोजो माया कहां गई। निर्मल साहब की वाणी भी पढ़ना चाहिए, बहुत मार्मिक वाणी है। निस्वरूप से जब लक्ष्य हटा तब तुम्हें माया प्रतीत होने लगी। स्वरूप का भान नहीं, अपने स्वरूप के गुण लक्षणों की याद नहीं, तो माया मोह मन में आ गया। और अपने स्वरूप का भान हुआ, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान मात्र हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, कृतार्थ रूप हूं, तो फिर माया कहां गई। माया कुछ नहीं। स्वरूप का विवेक ये बड़ा दुर्लभ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाता है तो ज्यादा ईश्वर की कल्पना में लोग पड़े रहते हैं, और ईश्वर पता नहीं कहां मिलेगा, खोजते रहते हैं। जो ईश्वर मिलेगा वो मन की कल्पना है।
मन की कल्पना ही को ईश्वर मान करके उसमें तदाकार होते हैं। ये माने कि ये ईश्वर मेरा स्वरूप ही है तो जड़ चेतन एक मान लिए, ये सारा संसार एक ही है। एक ब्रह्मवादी मुझसे कहते थे कि आगे पर्दा हो तो फोटो आएगी, पर्दा ही नहीं हो तो फोटो आएगी नहीं। जब आप मानेंगे कि जड़ अलग है चेतन अलग है तो जड़ का पर्दा आ जाएगा, बस फोटो आ गई, संस्कार आ गया। जड़ है ही नहीं, सब मैं ही हूं तो पर्दा क्या। अब कहानी तरीका कितना सुंदर है। और आदमी भूल जाए, लेकिन जब सारा संसार मेरा ही स्वरूप है तो बंधमोक्ष क्या है, किसका अध्यास त्यागना है। सारा जड़ चेतन एक है ये मान करके अध्यास की निवृत्त होगी ही नहीं। तो सारा जड़ चेतन एक मान लिया और इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, इसलिए साहब बड़े बड़े नाम ले करके उनका खंडन करते सब माया में भूल गए। निस्वरूप कभी एक नहीं रहा, सारा जड़ चेतन एक मान लिया। तेरे में जगत यह तू है जगत माई, तेरे में जगत में भिन्नता कहां रही। भूमि ते भाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देखो है एक है मही। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांत, अंत में विचार देखो है जल है सही। जेते महापुरुष सबको सिद्धांत देख, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेदियों कही। तो जड़ चेतन एक मान लिया तो माया से निवृत्ति कहां हुई। ये सारा संसार रोग ही मेरा स्वरूप हो गया। अधिष्ठान से अधिष्ठे अलग नहीं होता। समुद्र अधिष्ठान है, तरंग अधिष्ठे, पृथ्वी अधिष्ठान है, घड़ा इत्यादि के अधिष्ठे। तो अधिष्ठान छोड़ करके अधिष्ठे कहां रहेगा, कारण छोड़ करके कार्य कहां रहेगा। ये जगत अगर अधिष्ठे है और ब्रह्म अधिष्ठान है तब फिर ब्रह्म ही में जगत है, रोग है, तो निवृत्ति कैसे होगी। जिसे स्वरूप के विषय में विश्वास ही नहीं है, निज स्वरूप चेतन आत्मा प्रकृति से भिन्न है, वही मैं हूं, मैं साक्षी हूं, इसका बोध ही नहीं है और गहरे में डूबे। कैसे एक श्लोक आया था कि दुख है लेकिन दुख का भोगता नहीं, निर्वाण है लेकिन निर्वाण का प्राप्त करने वाला नहीं। पूरा पागल खाने की बात। ये दुख का भोगता ही नहीं हो तो दुख निवृत्त की चेष्टा कैसे होगी। यदि निर्वाण का प्राप्त करने वाला ही नहीं है तो निर्वाण के लिए कौन चेष्टा करता है। तो इतने घोर अंधकार में फिर कहां विवेक जगेगा। इसलिए स्वरूप ज्ञान होना यह बड़ा मुश्किल है। देखा जाता बड़े बड़े त्यागी लोग भी स्वरूप ज्ञान के विषय में साफ नहीं होते, बिरला बिरला कोई होता है। सांख्य की महिमा इसीलिए बहुत गाई गई है। उस शुरू से ही जड़ चेतन को अलग अलग माना। ज्ञानम महद यद्य महत सुराजन, वेदेश सांख्येश तथयु योगे। यच्चापि दृष्टम विविधम पुराणे, सांख्यागतम तन निखिलम नरेंद्र। जहां तक महान से महान ज्ञान संसार में जो कुछ है, चाहे वेद हो, चाहे अनेक दर्शन हो, चाहे योग हो,
और जहां तक पुराणों के भी ज्ञान दिखते हैं, अय नरेंद्र, भीष्म पितामह कहते युधिष्ठिर से, अय नरेंद्र, वो सब सांख्य से आया हुआ है। यच्चेतिहासेषु महत्सदृष्टम यच्चार्थशास्त्रम नृपसृष्टि जुष्टे ज्ञानम च लोके यदिहास्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महन महात्मन। जहां तक इतिहास में, अर्थशास्त्र में और ज्ञान है और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित ज्ञान है, और यहां तक कह दिया गया ज्ञानम च लोके यदिहास्ति किंचित, इस लोक में किंचित भी ज्ञान जो कुछ भी है, सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। अय महात्मा, उस महान ज्ञान सांख्य से आया है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम कीर्तस्नम च सांख्यम नृपते महात्मा नारायणो धारिते अप्रमेयम। सांख्य विशाल ज्ञान, सांख्यम विशालम परमम पुराणम, बहुत प्राचीन है। अब ये 2000 वर्ष के पूर्व मंत्र कहा गया है, और उस समय कहा गया कि सांख्य बहुत पुराना है, अत्यंत प्राचीन। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम, महान सागर के समान, अरणो नाम समुद्र, विमल मुदार कांतम, विमल है, निर्मल है, उदार है, पक्षपात रहित, निष्पक्ष, कांतम सुंदर है। कीर्तस्नम च सांख्यम नृपते महात्मा। अय राजा, अय महात्मा, कीर्तस्नम च सांख्यम, कीर्तस्नम नाम पूरा, पूरा सांख्य, नारायणो धारते अप्रमेयम, इस अप्रमेय ज्ञान को नारायण भी धारण करते हैं। नारायण, नरों में नारायण, श्रेष्ठ लोग धारण करते हैं। सांख्य की महिमा प्राचीन काल में ही रही है। सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत सांख्य से काफी निकट है। उसका क्रम तो निश्चित ही उलझा है, लेकिन इतना साफ है कि प्रकृति अलग है। जैसे सांख्य पारक दर्शन में जड़ चेतन अलग है, वैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष अलग है। और पुरुष प्रकृति में लुब्ध है, इसलिए दुखी है। प्रकृति को छोड़ दे, अपने आप में स्थित हो जाए, बस कल्याण है। जो मूल सिद्धांत है बोध और रहनी का, वो सांख्य और पारक दोनों का एक है। पारक सिद्धांत मानो आज का सांख्य, और ये अन्वेषी विद्या, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शशद अन्वेषी मता। ये जो शाश्वत अन्वेषी मत है, ये सभी विद्याओं का प्रकाशक है, सभी कर्मों का उपाय है, सभी धर्मों का आश्रय है। नीरक्षीर विवेक, पानी और दूध अलग करके पानी को छोड़ देना, दूध ले लेना, ये सांख्य है और पारक है। जड़ चेतन अलग कर देना, जड़ को छोड़ के निस्वरूप में स्थित हो जाना। इतना बढ़िया, इतना निर्मल राजपथ कहीं नहीं, और सब गड़बड़ झाला। इसलिए साहब बड़े बड़े नाम लेकर के उनको कह दे, सब माया में भूले। छिलकत थोथे प्रेम सो मारे पिचकारी गात, कई लीनो बस यापने फिर चितवत जात। सब लोग थोथे प्रेम में छिलकते हैं। छिलकत थोथे प्रेम सो, माया के थोथे प्रेम, उथले प्रेम, क्षणिक प्रेम, क्षणिक चीजों को पा करके छिलकते हैं, उछलते हैं। मारे पिचकारी गात, माया लोगों के गात नाम शरीर में पिचकारी मारती है। कई लीनो बस यापने फिर चितवत जात, इसने सबको अपने बस में कर लिया है और फिर देखती जाती, चितवती जाती है। कोई बचा तो नहीं है। अथवा चितवने का मतलब और विमोहित करना, और विमोहित माया कर रही है। ज्ञान डाग ले रूपिया, त्रिगुण दियो है सात, शिवसन ब्रह्मा लेन कहे और की केतिक बात। ज्ञान डागले रूपिया, डांग कहते स्तंभ को,
डंडे को। ज्ञान का स्तंभ रोपा, लेकिन उसके साथ त्रिगुण लगा दिया, इसलिए ज्ञान शुद्ध नहीं रहा। त्रिगुण नाम माया, प्रकृति। जो प्रकृति से निवृत्त न हो साहब, उसका बराबर खंडन करते हैं। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर को शंकराचार्य से उतना नहीं जोड़ा जा सकता, कपिल से जोड़ा जा सकता है, यद्यपि वो पारक सिद्धांत नहीं जानता था। लेकिन कपिल के खरापन, उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, निर्क्षीर जड़ चेतन विवेक और वेदों के पक्षधरता से रहित, कर्म कांडों से रहित जो कपिल का निरालापन है, उनके निरालापन को लेकर के एक लेखक ने लिखा है। और लेखक कोई दार्शनिक नहीं, नाम इस समय मुझे याद नहीं है, और राजनीतिक करीब करीब रहा है, लेकिन अध्ययनशील रहा होगा। उसने कहा कबीर को शंकराचार्य इत्यादि से उतना नहीं जोड़ा जा सकता, कपिल से जोड़ा जा सकता है। कपिल के ही प्रभाव से बुद्ध को रोशनी मिली और महावीर को भी रोशनी मिली होगी। बुद्ध के लिए तो कहा ही जाता आलार कालम से उन्होंने शिक्षा ली, जो सांख्यवादी थे। इसलिए बहुत बातें बुद्ध में कपिल जैसी है, लेकिन मूल जो जड़ चेतन विवेक है वो बुद्ध में खो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन महावीर में वो निर्क्षीर विवेक है, जीव और अजीव का निर्णय है। तो जड़ और चेतन को मिला करके जहां ज्ञान है उसको साहब सदैव खंडित करते हैं। एक एक खेत चरत है बाग गधेरा गाय, ये उनका व्यंग है। दुई मिल एक हुए रहा मैं काहे लगाऊं है। और हो भिन्न कैसे है, भिन्न हो जाओ, अलग हो जाओ। अलग होने की बात वो कहते हैं। पारक बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। पारक के बिना विनाश है, विचार करो भिन्न हो। साहब कहते ज्ञान डाल ढांक ले रोपिया। ज्ञान का स्तंभ लेकर के रोपा, रोपना नाम गाड़ना जमाना, लेकिन उसके साथ त्रिगुण लगा दिया, सतरजतम, यानी माया को जोड़ दिया, जड़ चेतन एक मान लिया। शिवसन ब्रह्मा लेन कहे और केतिक बात, शिव के सहित ब्रह्मा ने भी उसी ज्ञान को लेने को कहा, और की बात में क्या कहूं। ऐसे बड़े बड़े लोग जड़ चेतन अभिन्न बात के भ्रम में भटक गए। उपनिषदों में अपरोक्ष ब्रह्म और परोक्ष ब्रह्म दोनों की चर्चा है। हृदय निवासी चेतन ही ब्रह्म है और स्वरूप में स्थित होना ही लक्ष्य है, ऐसा बढ़िया भी वचन है। लेकिन ऐसा भी कह दिया गया है कि वो ब्रह्म है, सारे जगत में परिपूर्ण और सब उसका स्वरूप ही है, इसलिए गड़बड़ा गया है। इसलिए बारंबार इस चीज को लेकर के साहब टोकते हैं। एक और सुरनर मुंठाड़ी एक अकेली आप, दृष्टि परे उन काहुन छाड़े कैलीनो एक धाप। एक और तो सुर नर मुनि इत्यादि सब खड़े हैं और एक माया अकेले एक तरफ खड़ी है, और उसकी दृष्टि जिस पर पड़ी उनको किसी को उसने नहीं छोड़ा। कैलीनो एक धाप, सबको एक धाप कर लिया। 1 मील या 2 मील का लंबान धाप कहते हैं। धाप का प्रचलन अभी भी जगह जगह, कहते ये एक धाप है। उधर बिहार में कुछ क्षेत्र में कहते हैं लौकाला। लौकाला ने दिखाई देता है, चमकता है। एक ही धाप, एक ही दौड़ में माया ने सबको ग्रस्त किया। एक और सुरनर मुंठाड़े एक अकेली आप। भाग जब होता है, मैं बचपन में देखा हूं, अब तो धीरे धीरे मिट जैसा गया है। तो गांव में मीटिंग हो जाती थी, आज फाग गाना है, होली के बहुत पहले से। तो किसी के दरवाजे पर, जिसका दरवाजा बड़ा है, चौड़ा है,
और सुविधाएं हैं, तो बाहर की तरफ पुरुष आके बैठते थे ढोल मृदंग लेकर के, और पर्दे के अंदर में, दरवाजे के अंदर ड्योढ़ी में स्त्रियां बैठती थी, वो भी ढोल मजीरा इत्यादि लेके बैठती थी। तो एक गीत पुरुष गाता था और एक गीत स्त्री, दोनों का समूह गाता था, और उसमें होड़ होती थी जिससे जवाबी। तो उसमें प्रायः स्त्रियां विजयी होती थी या पुरुष उनको विजयी कर देता था। जो मैंने देखा है तो पुरुषों में तो गीत बहुत था, स्त्रियों में इसके गीत कम थे, या स्त्रियां वैसी चेष्टा वाली नहीं थी। विवाह के गीत, बच्चा पैदा हो उसके गीत, ये सब तो ये खूब जानते हैं, और न कहीं लिखा है, न पढ़ा है, न छपा है, और वो चलता रहता प्रवाह रूप में, और गाती रहती, इनका कभी खत्म नहीं होता है। भाग को उतना नहीं देखा, लेकिन फिर भी जानबूझ करके चाहे पुरुष लोग छोड़ देते हों, और स्त्री गाई और स्त्री ने परास पुरुषों को कर दिया, और पुरुष फिर वहीं अंत में चुप हो जाते। जब काफी गा लिए तो पुरुष चुप हो जाते थे और स्त्रियों को विजयनी मान लेते थे। और रंग गुलाल का छोड़ने की भी बात ऐसे होती है, पुरुष भी रंग छोड़ता है, गुलाल छोड़ता है, स्त्रियां भी छोड़ती हैं, तो पुरुष पराजित होता है। पराजय होने में उसको आनंद लगता है, इसलिए भी शायद पराजित होना मान लेता है। एक और सुरनर मुन ठाड़े, सुरनर मुन से भी प्राय सभी प्रकार के लोग एक तरफ खड़े हैं, और एक तरफ अकेली माया खड़ी है। दृष्टि परे उन काहुन छाड़े, जिस पर दृष्टि पड़ी उनको किसी को उसने नहीं छोड़ा। कैलिनो एक धाप नाम एक दौड़ में उसने सबको पकड़ लिया। ये सब अलंकारिक भाषा कथन है। अर्थ है कि माया में सब जीव मोहित हो जाते हैं। साधक चलता है साधना करने के लिए, मोहित हो जाता है। अब मानो मन में मोह आवे और फिर निवारण कर दे, मोह आवे निवारण कर दे, ये तो साधना है। फिर एक दशा आती है कि मोह की बिल्कुल निवृत्त हो जाती है। लेकिन ऐसे साधक होते हैं जो मोहित हो करके साधना छोड़ देते हैं, विपथ में चले जाते हैं, और वो चाहे खानी जाल में चले जाएं, चाहे बानी जाल में चले जाएं, भटक जाते हैं। कितने साधक भटकते हैं। कल मैंने इस पर चर्चा करते हुए कहा था, बचपन में भक्ति वक्ति जो कुछ कर पाता था, जैसे समझता था, यही जानता था कि जो भगवान को जाना उसमें लीन हो गया, वो भटकेगा नहीं। जब ज्यादा समय पड़ा, साधकों का संयोग पड़ा, देखना शुरू हुआ, तो कितने भक्त, कितने साधक, कितने विरक्त साधु उठे, गिरे, आए, गए, विखरे। कोई सीधे खानी जाल में गिर गया, कोई बानी जाल में भटक गया, इधर उधर हो गया, कोई स्थिर होकर के अपने मार्ग में चलते रहे। ये भी सच है, आस्था का संबल पूरा है कि कुछ साधक दृढ़ता से लगे और जीवन भर लगे रहे, और ऐसे साधक सब समय होंगे जो पक्का समर्पित होकर लगे रहेंगे, कुछ विचलित होते रहते हैं। तो माया के अनेक रूप हैं। ईसा वक़्त कहानी, माया मां ठगनी हम जानी, कहीं कबीर सुनो संतो ईसा वक़्त कहानी, जो अंत में उन्होंने कहा अकथ कहानी, सीमा नहीं कितना कहूं। माया के अनेक रूप हैं। जेते थे तेते लिए घूंघट माह समोए, कज्जल वाकी रेख है अदक गया नहीं कोई। जितने थे तेते लिए उन सब को घूंघट में समा लिया। घूंघट जो कपड़े का पर्दा है, स्त्री मुख पर डालती है, उसमें समा लिया। ये तो एक रूपक है। इन्हीं माया ने, मन के मोह ने सबको अपने आवरण में ढांक लिया। सब जीव विमोहित हो गए। कज्जल वाकी रेख है अदक गया नहीं कोई, उसकी रेख चिन्ह छाप कज्जल है, कज्जल कालिक, अदक गया नहीं कोई, कोई अदक नहीं गया, दाग रहित नहीं गया, सब में इसने दाग लगाया। विवेक करके देखा जाए तो सब जीव वासना बस ही तो हैं।
जो आज जीवन मुक्त हो भी वासना बस रहा है। अब बहादुरी यह है कि आज वासना का त्याग करें। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। इंद्र और कृष्ण भी माया के द्वार में खड़े हैं। उनके लोचन ललचते हैं और लजाते हैं, भोग के लिए ललचते हैं, ललचाते हैं, लेकिन मन भर भोग न पाने से लज्जित हो जाते हैं। कबीर साहब ऐसे इनकलाबी थे कि उनकी वाणी बिल्कुल एक अलग थलग है। जिस परंपरा में विद्वत समाज बह रहा था, जिस परंपरा में साधु समाज और लेखक समाज बह रहा था, उससे अलग खड़ा होकर के साहब वाणी बोलते हैं। क्योंकि और लोग चाहे जैसे हो देखते हो, लेकिन वो महिमा ही गाते हैं। राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की महिमा गाते जाते हैं। कबीर साहब महिमा गाने वाले नहीं थे, यथार्थवादी थे। यद्यपि ये यथार्थवादीपन ब्राह्मण ग्रंथों में भी जगह जगह है। राम के लिए कहा गया, सोने का मृग कहीं नहीं होता है। फिर भी राम और सीता जैसे लोग भी मोहित हुए। सच है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो हितकर अहितकर लगता है, अवहितकर हितकर लगता है। अब ये राम के लिए कहा डाला गया, विष्णु शिव इत्यादि सबके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए भी खूब कहा गया है। तो ऐसे ब्राह्मण परंपरा में ये उदारता रही है, आलोचना की स्वतंत्रता रही, और जिसको उसने अवतार माना उसका भी उसने खंडन किया, जिसको देवी देवता भगवान माना उसकी त्रुटियों को भी कहा। और ये उदारता विश्व में और किसी कोने में नहीं है। ये ब्राह्मण परंपरा, वैदिक परंपरा, हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा, जो कहो इसी में। लेकिन फिर उसमें दूसरी तरफ ज्यादा मिथ्या महिमा बढ़ा करके भी कहने की आदत है। कभी साहब ऐसे नहीं है। गलत को गलत, सही को सही, दो टूक। उसमें न तो डर है, न तो यह है कि फिर कोई हमारी छत्र छाया में आएगा कि नहीं आएगा, कोई परवाह ही नहीं। ये उनकी विशालता दुनिया में अद्वितीय है, ऐसा कोई नहीं हुआ दुनिया में इतना जोर से कहने वाला, इतना बेलाग कहने वाला। और महत्व यह हुआ कि उनके जीवन में नौजवानी ही में उन छत्र छाया में लाखों लोग आ गए। दिन बढ़ते गए, उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। आज तो पूरा विश्व महसूस कर रहा है कबीर साहब के निरालेपन को, और उसके निकट धीरे धीरे आ रहा है। साहब खुले रूप में कहते, लाग लपेट नहीं। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। इंद्र वैदिक देवताओं का, वैदिकों का महान देवता है, और कृष्ण सनातन धर्मियों का महान भगवान, राम से भी बड़ा। राम के विषय में तो रामायण भर में है, और कृष्ण के विषय में तो वेदांत में, महाभारत में, अनेक ग्रंथों में बड़ी महिमा है, पूरा भगवत स्वरूप कहने का। साहब कहते इंद्र और कृष्ण ये दोनों माया के द्वार में खड़े हैं, और लोचन ललच लजाए। उनकी आंखें माया के लिए ललचाती हैं, मन भर न पाने से लजाती हैं। और इसके साक्ष्य सब ग्रंथ हैं। रास पंचाध्यायी देखिए और देखिए। यद्यपि कृष्ण के साथ अन्य है रास पंचाध्यायी इत्यादि, लेकिन जैसा ग्रंथों में लिखा है वैसा वो कहते हैं। इसके साथ साथ गृहस्थ तो थे ही, वो विवाह युक्त तो थे ही। कहां कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। 24 पंक्तियों में साहब ने माया का वर्णन किया, कस के वर्णन किया। किसी ने कहा महाराज तो आप तो कहते जाते हैं सब मोह हो गए, सब मोह हो गए, सब भटक गए, लेकिन कोई उपाय है तरने की नहीं? साहब ने कहा बिल्कुल है। तो वो एक ही हथौड़ा मारते हैं और वो काफी है। जाहि न मोह समाए, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। साहब कहते वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है, और ये बहुत है, काफी है। कहीं का मोह न समाए,
अपने माने गए शरीर का, दूसरे प्राणी पदार्थों का, किसी दृश्य का, कहीं का मोह जिसके मन में न समाए वही उभर गया और उसे जीवन और मरण की कोई चिंता नहीं। हर समय उस शरीर को मरा हुआ देखता है और जब पूर्ण रूप से मृत्यु का अभ्यास हो जाता है और अपना स्वरूप बिल्कुल अलग थलग सब समय अनुभव होता है, तो ऐसे साधक के लिए जब शरीर छूट जाए कृतार्थ रूप है, पहले सब छोड़ा है। कहीं कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए, इतना काफी है।